बच्चों हम कर रहे हैं आपका हिस्ट्री में चैप्टर 11 जिसका नाम है बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। सो इस चैप्टर का ये है हमारा सेकेंड पार्ट और हम कर रहे हैं पेज 119 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। दिस इज योर 119 पेज इन योर न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो हमने पिछली बार ही पढ़ा था कि अ फेमस तमिल एपिक मतलब तमिल की एक बहुत ही फेमस एपिक है, बड़ी स्टोरी जिसका नाम है सिला पड़ीकरम। उसको इलांगो करके पोएट ने लिखा था और ये एक लव स्टोरी थी और उसमें जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को निग्लेक्ट करता है जिसका नाम है कन्नगी, और वो उसको लव हो जाता है माधवी के साथ जो कि है कोर्टिसन। सो स्टोरी में जो है हमने देखा कि फिर आखिर कन्नगी और कन्नगी और कोवलन ये छोड़ के चले जाते हैं बुहार और चले जाते हैं मदुराई। और मदुराई में पंड्या किंग के एक ज्वेलर उस पर इल्जाम लगाता है चोरी का। सो किंग उसको डेथ की सजा देता है। कन्नगी जो प्यार करती है कोवलन से वो गुस्से में आ जाती है और पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है, मदुराई सिटी को। सो सिला पड़ीकरम में ये था। अब हम देखेंगे एक और तमिल एपिक जिसका नाम है अनदर तमिल एपिक द मनी मेकलाई। मनी मेकलाई वॉज कंपोज्ड बाय सत्तानार अराउंड 1400 ईयर्स अगो। सो एक दूसरी तमिल कहानी है जिसका नाम है मनी मेकलाई जो कि 1400 साल पहले कंपोज की गई थी। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। सो हमने जो कोवलन और माधवी की स्टोरी पढ़ी थी उसके बेटी की स्टोरी है मनी मेकलाई, ठीक है। सो दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till these were discovered about 100 years ago. So ये जो सारी compositions हैं, ये जो सारी stories हैं वो बहुत सारी सेंचुरीज तक मतलब पता ही नहीं थी स्कॉलर्स को। फिर जब उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स ढूंढे गए, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जब इनकी ये किताबें ढूंढी गई, जो इनकी लिखी हुई सब ढूंढा गया, तो तकरीबन 100 साल पहले इनका ये सब ढूंढा गया। अदर राइटर्स सच एस कालिदास, सो वो संस्कृत में लिखा, ठीक है। बाकी जो राइटर्स थे अदर राइटर्स सच एस कालिदास रोट इन संस्कृत, ठीक है। सो इसके बाद आ जाते हैं हम पेज 120 पे। पेज 120 पे हम देखेंगे रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। मतलब जो पुरानी स्टोरीज थी उनको किस तरह से रिकॉर्ड करते थे ये जो स्कॉलर्स थे और उन्हें किस तरह से प्रिजर्व करते थे। रिकॉर्ड मतलब किस तरह से लिखते थे और किस तरह से उसको प्रिजर्व करते थे, संभाल के रखते थे। सो बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज पहले लिखी गई थी। दिस इंक्लूड्स पुराणास। सो बहुत पहले बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड स्टोरीज लिखी गई थी। सो ये जो हिंदू स्टोरीज हैं इनमें पुराणास के बारे में है। सो पुराणा लिटरली मीन ओल्ड, ठीक है। पुराना का मतलब ही ओल्ड होता है, ठीक है। पुराणा मतलब ओल्ड। So the Puranas contain stories about gods and goddesses such as Vishnu, Shiva, Durga, Parvati. They also contain details on how they were to be worshipped. So ये जो पुराणास है, इन पुराणास में स्टोरीज हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती। They also contain detail on मतलब इनमें डिटेल लिखी हुई है पुराणास में कि किस तरह से इनकी पूजा करनी है, हाउ दे वर टू बी वर्शिप। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। और ये भी जानकारी है पुराणास में कि किस तरह से वर्ल्ड क्रिएट हुआ था और राजाओं के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं पुराणों में। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग वुमन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। सो पुराणास जो थे वो एकदम से सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए थे पुराणास। सो द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, मतलब इसको हर किसी को सुनना पड़ता था। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, सबको सुनना होता था पुराणास को। चाहे वो औरत हो, इवन शूद्र उनको भी सुनना होता था।
who were not allowed to study Vedas. औरतों को और शूद्रस को वेद पढ़ने की वो नहीं थी इजाजत, पर जब पुराण पढ़े जाते थे तो उनको भी सुनना होता था. They were probably recited in temples where priests and people came to listen to them. So ये जो पुराणास हैं, ये जो प्रीस्ट होता था, मतलब जो ऋषि होते थे, वो टेम्पल्स में उन्हें गाते थे या बोलते थे और लोग उनको सुनने आते थे. Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. So दो जो संस्कृत एपिक्स हैं वो बहुत फेमस रही, महाभारत और रामायण. Some of you may be familiar with these stories. The Mahabharata is about a war fought between Kauravas and Pandavas. So महाभारत तो आपको पता ही है. महाभारत जो उसमें कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, मतलब किसकी स्टोरी है? कजिन्स की. द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास हु वर कजिन्स. सो पेज नंबर 121. सो दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुस. सो ये जो वॉर थी यहाँ पे मतलब दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुस एंड देयर कैपिटल. सो ये लड़ाई किसकी थी? ये लड़ाई थी जो कुरुस थे, मतलब जो कौरवास थे, किस तरह से वो हस्तिनापुर को हथियाना चाहते थे. सो हस्तिनापुर. The story itself wasn't old but was written down in form in which we know it today about 1500 years ago. So ये जो महाभारत है ये एक्चुअली तो है बहुत ज़्यादा पुरानी, पर ये लिखी गई है तकरीबन 1500 साल पहले. Both the Puranas and are supposed to have been compiled by व्यास. So कहा जाता है पुराण को और महाभारत ये दोनों को व्यास ने ही कंपाइल किया है. The Bhagavad Gita about which you learnt in chapter was also included in Mahabharata. So भगवद गीता को भी महाभारत में इंक्लूड किया गया है. द रामायण. अब ये था महाभारत एपिक के बारे में. ठीक है, हमने पढ़ा कि संस्कृत एपिक्स मतलब संस्कृत की दो बड़ी कहानियां महाभारत और रामायण. सो महाभारत तो हमने देख लिया, अब रामायण. सो रामायण जो एक संस्कृत एपिक है, संस्कृत की बहुत बड़ी कहानी है. सो रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल्या हु वाज सेंट इनटू एक्साइल. सो रामायण किसके बारे में? राम के बारे में है. राम कोसाला के प्रिंस थे जिन्हें एक्साइल में भेज दिया गया. एक्साइल मतलब वनवास में भेज दिया गया, और उनकी जो वाइफ थी सीता, उनको लंका के राजा ने उठा लिया था, एबडक्ट कर लिया था, किडनैप कर लिया था, जिसका नाम रावण था. सो राम को उसके साथ बैटल लड़नी पड़ी थी उसको वापस लाने के लिए. वो जीत के और अयोध्या लौट आए, जो कि कैपिटल ऑफ कोसाला था. अपनी जीत के बाद वो वापस अयोध्या लौट आए. सो महाभारत में भी महाभारत की तरह ही ये बहुत ही एक पुरानी स्टोरी है रामायण, और जो देर से लिखी गई. सो वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण. सो वाल्मीकि को इस रामायण का राइटर माना जाता है, ऑथर माना जाता है. ठीक है. सो इस तरह से रामायण और महाभारत दो फेमस संस्कृत एपिक्स हैं. पेज नंबर 121 पे स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. अब जैसे हमने देखा कि भाई ऋषि मुनि ये किताबें लिख के गए हैं, रामायण लिख के गए हैं, महाभारत लिख के गए हैं. सो जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम लोग हैं, सो जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वो क्या करते थे? वो भी कहानियां सुनाते थे, और वो पोएम्स भी बनाते थे, सॉन्ग्स बनाते थे, डांस करते थे, गाना गाते थे और प्लेस परफॉर्म करते थे. सो इनमें से कुछ जो है प्रिजर्व किए जाते थे स्टोरीज के कलेक्शन में, जैसे कि जातक्स एंड द पंचतंत्र. सो ये जो आम आदमियों द्वारा, आम लोगों द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, उन्हें एक किताब में इकट्ठा किया गया. एक उसमें इकट्ठा. सम ऑफ दिस आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज सच एज जातक्स एंड द पंचतंत्र, विच वर रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम. सो ये उसी टाइम लिखे गए थे, जातक और पंचतंत्र. सो जातक और पंचतंत्र एग्जैक्टली क्या है? ऑर्डिनरी पीपल जो है उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं. Ordinary people also told stories, composed poems, songs, sang, danced, and performed plays. Some of these are preserved in collections such as Jataks and the Panchtantra.
which were written down around this time. Stories from Jataks were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta. So ये जो जातक की स्टोरी है ये आप स्तूपा की रेलिंग्स पे भी देख सकते हो और अजंता की पेंटिंग्स में भी जातक की स्टोरी देख सकते हो. सो जातक है क्या? जातक ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमियों द्वारा बोली गई कहानियां. ठीक है. सो ये जातक की कहानियां आपको स्तूपा की रेलिंग पे भी दिखेगी और पेंटिंग के अजंता की पेंटिंग्स में भी दिखेगी. सो हियर इज वन सच स्टोरी. सो ये स्टोरी है पेज 122 पे. ये जातक की स्टोरी है जो कि अजंता में मतलब दिखाई गई है. ये अजंता के सो ये देखो ये इस तरह से ये स्टोरी की पेंटिंग वहां दिखाई गई है अजंता में. सो स्टोरी क्या है? द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग. सो ये स्टोरी है बंदरों के राजा की, स्टोरी ऑफ द मंकी किंग. So once upon a time there was a great monkey king who lived in the banks of the Ganga in the Himalayas with 80,000 followers. So एक बारी की बात है, एक बहुत ही महान मंकी किंग था जो कि गंगा के किनारे रहता था हिमालयस में और उसके 80,000 फॉलोवर्स थे. 80,000 उसको मतलब जो लोग उसको मानते थे, उसके भक्त 80,000 थे. They fed on the fruit of a special mango tree which were very sweet. सो मंकी किंग्स और उसके सारे फॉलोवर्स मतलब मंकी को सारे जो मंकी दूसरे मंकीज जो उसको फॉलो करने वाले थे वो सारे क्या खाते थे? वो लोग खाते थे एक स्पेशल मैंगो ट्री था उस जंगल में, उसका वो मैंगो ट्री के मैंगोज खाते थे जो कि बहुत ज्यादा मीठे थे. सच एक्जिक्यूटिव मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स. तो ये इतने जो हिमालय पे जो इतने मीठे आम थे वैसे आम मतलब बाकी जगह पे नहीं उगते थे. सो एक बारी क्या हुआ, एक पका हुआ मैंगो गिर गया और वो गिरा नदी में और वो नदी में बहता बहता वो मैंगो पहुंच गया वाराणसी. और उस टाइम एक राजा, उस शहर का राजा नहा रहा था रिवर में और उसको वो मैंगो हाथ में आया और जैसे ही उसने उसे टेस्ट किया वो एकदम अमेज्ड हो गया, वो एकदम हैरान हो गया. He asked the forester of his kingdom whether they could find the tree for him and they led him all the way to the Himalayas. So उन्होंने फॉरेस्टर से पूछा, अपने किंगडम के फॉरेस्टर से पूछा कि वो क्या उसके लिए वो ट्री ढूंढ सकते हैं और वो उनको हिमालयस ले गए. मतलब अपने राज्य के उसने सारे फॉरेस्टर से पूछा कि जिस पेड़ से इतना मीठा आम गिरा है क्या आप वो पेड़ ढूंढ सकते हो. तो फॉरेस्टर्स ने राजा को वो पेड़ ढूंढ के दिया और उनको बताया कि भाई वो हिमालयस में है. फिर जब वो वहां गए राजा और उसके कॉर्टियर्स, राजा और उसके सारे कॉर्टियर्स गए तो उन्होंने वहां मैंगो देखा. ठीक है. और मैंगो कलेक्ट किया. सो रात को जब राजा ने देखा कि कुछ मंकीज वहां पे उन मैंगोज को खा रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन मंकीज को मार दें. ठीक है. तो उन्होंने सोचा कि मार दें. तो किंग ऑफ द मंकीज वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स. पर मंकियों के राजा ने एक प्लान बनाया जिससे वो अपने सारे मंकीज को बचा सके. He broke off branches of mango tree and tied them to form a bridge across the river and held on to one end till all his crossed over. Exhausted, he fell down and lay dying. So अब क्या हुआ, जो मंकीज का राजा था उसने सोचा कि भाई मैं मेरे सारे मंकीज को बचाऊं राजा से. तो उसने क्या किया, उसने प्लान बनाया. उसने जो है जो मैंगो ट्री था उसके सारे ब्रांचेस तोड़ दिए और उन्हें बांध के उसने एक ब्रिज बनाई रिवर से, मतलब जो रिवर को क्रॉस कर जाए वैसी ब्रिज बनाई. और वो एक ही जगह खड़ा रहा जब तक उसके सारे मंकीज जो सारे फॉलोवर्स थे वो ब्रिज को क्रॉस नहीं कर गए. सो वो ऐसा करके एकदम थक गया, मतलब उसने सारे जितने भी उसके मंकीज थे सबको उनको ब्रिज क्रॉस कराई. सो वो इतना थक गया और वो गिर गया और मर रहा था वो उस टाइम. The human king saw what had happened and tried to revive them. When he died, the king mourned and paid him full respect. तो हुआ क्या, जब वो राजा था, इंसानों का राजा था जो वाराणसी से आया था,
उसने देखा कि क्या हुआ और उसने कोशिश की कि वो मंकी को वापस जिंदा कर सके, उसको हिलाया, पर मंकी नहीं हिला, उठा नहीं, वो मर चुका था। तो जब मंकी मरा तो किंग को बहुत दुख हुआ उसकी मौत का और उसने उसको बहुत इज्जत दी। So the story is shown as a piece of found from stupa at Bharat in central India. So ये जो मंकी किंग वाली स्टोरी है ये किसी स्तूपा में इस तरह से स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाई गई है भारहट में, सेंट्रल इंडिया के भारहट में ये स्टोरी दिखाई गई है। मंकी किंग की स्टोरी। दिस स्टोरी इज शोन ऑन अ पीस ऑफ फाउंड फ्रॉम स्तूपा एट भारहट इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सो ये स्टोरी कहाँ है? दिस स्टोरी शोन ऑन पीस ऑफ फाउंड फ्रॉम स्तूपा एट भारहट इन सेंट्रल इंडिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ मंकी किंग। बच्चों अब देखेंगे पेज 123 पे। सो पेज 123 पे राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, साइंस पे भी किताबें लिखी जाती थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। सो यही उस समय की बात है जब ये सब जातक पंचतंत्र लिखे जाते थे। सो इसी टाइम पे आर्यभट्ट भी थे। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर मतलब ज्योतिषी थे और वो मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने किताब लिखी थी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियम। सो उन्होंने क्या बोला था, इस किताब में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब पृथ्वी अपने इर्द गिर्द चक्कर काटती है तो दिन और रात होते हैं। सो भले ऐसे लगता है सन उग रहा है, सन डूब रहा है, बट जो दिन और रात होती है वो होती है जब अर्थ चक्कर काटती है अपने एक्सिस पे या अपने इर्द गिर्द। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर इक्लिप्सिस एज वेल। इवन जो इक्लिप्स होते हैं ग्रहण, उनके लिए भी उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी है। He also found a way of calculating circumference of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today. So उन्होंने circumference of circle की formula भी find करी थी आर्यभट्ट ने। So आर्यभट्ट found a way of calculating the circumference of circle which is nearly as accurate as the formula we use today. So Varamhavir, Brahmagupta and Bhaskaracharya were all some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. So इनके अलावा, आर्यभट्ट के अलावा और कौन कौन से मैथमेटिशियंस हुए हैं? इनके अलावा वरममिहिर हुए हैं, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य। ठीक है, सो ये सारे मैथमेटिशियंस फिर एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि उसी टाइम हुए हैं। सो उन्होंने भी बहुत कुछ डिस्कवर किया था। सो इस तरह से वरममिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य ये तीनों मैथमेटिशियंस थे और बाकी भी मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की। सो जैसे नीचे है जीरो के बारे में। ठीक है, सो वाइल न्यूमेरिकल्स हैड बीन यूज्ड अर्लियर, मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो। सो जीरो के लिए न्यूमेरिकल बनाया गया था पहले। इंडिया के मैथमेटिशियंस ने एक जीरो के लिए स्पेशल सिंबल बनाना सीखा है। द सिस्टम्स ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय द अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। रोमन्स यूज्ड अ सिस्टम काउंटिंग विदाउट जीरो। सो जीरो, जब सारे न्यूमरल्स यूज होते थे शुरू में, तो इंडिया के मैथमेटिशियन ने जीरो ढूंढा। तो जो अरब्स ने इसका जो काउंटिंग का सिस्टम है वो अडॉप्ट किया और पूरे यूरोप में फैलाया। सो अब ये पूरी दुनिया में जीरो यूज होता है। वैसे ही आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद इज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। सो आयुर्वेद है, आयुर्वेद एक वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का जो कि एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। दीज टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया वर चरक एंड सुश्रुत। सो आयुर्वेद लिखने वाले दो आदमी थे। कौन कौन थे? सो टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया वर चरक
एंड सुश्रुत। सो चरक और सुश्रुत करके दो जो थे एंशियंट इंडिया में दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे। चरक संहिता रिटन बाय चरक इज अ रिमार्क बुक ऑन मेडिसिन। इन दिस treatise सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट एलोबरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। सो चरक संहिता में क्या लिखा हुआ है? सो चरक संहिता में मेडिसिन के बारे में सारी किताब है, ठीक है। सो चरक संहिता रिटन बाय चरक रिमार्केबल विद ऑन मेडिसिन। फिर सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में, सर्जरी के बारे में लिखता है। पेज 123 पे ही एल्सवेयर। सो एल्सवेयर में पीपल हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। जो लोग हैं वो डेली लाइफ का पार्ट बन गए हैं, मतलब द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड वी यूज पेपर फॉर राइटिंग। सो ये जो किताबें हम भी पढ़ते हैं सारी, वो सारे पेपर की बनी हुई हैं। और चाइना वालों ने पेपर इन्वेंट किया था। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 years ago बाय अ नेम कॉल्ड काई लुन। सो पेपर किसने इन्वेंट किया था? चाइना वालों ने ही। वहां पे एक आदमी था जिसका नाम था केई लुन, उसने ये पेपर इन्वेंट किया था। He beat plant fibers, cloth, rope and bark of trees, soaked this in water and pressed, drained and dried the pulp to create paper. उन्होंने क्या किया? उसने प्लांट फाइबर्स को तोड़ा, बीट किया और फिर उन्हें सोक किया, भिगो के रखा और फिर उन्हें प्रेस किया, ड्रेन किया, भिगोया और उन्हें ड्राई किया। सो हैंडमेड पेपर भी यूज होता है। सो हैंडमेड पेपर किसने बनाया था? काई लून ने। उसने प्लांट फाइबर्स को बीट किया या उसे पटका और पानी में सोक करके रखा और फिर उन्हें प्रेस किया और पानी गिरा दिया और उसे सुखा दिया ताकि वो पेपर बन जाए। किसने किया था? काई लून ने। बच्चों पीछे पेज 124 पे आ जाते हैं। सो ये जो द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। सो ये जो पेपर बनाने की टेक्निक थी, पेपर बनाने का जो तरीका था, वो बहुत ही सदियों तक ये छुपा के रखा गया। पर ये पेपर बनाने का तरीका जो है कोरिया पहुंचा। कब कोरिया पहुंचा? 1400 years ago और फिर वो जापान में भी फैला। सो बगदाद में भी ये तरीका फैला 1800 साल पहले। फिर बगदाद से कहाँ फैला पेपर बनाने का तरीका? यूरोप, अफ्रीका और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सो जो टेक्निक है मेकिंग पेपर, वो बहुत सदियों तक उसे बचा के रखा गया। कोरिया पहुंचा 1400 साल पहले, जापान पहुंचा और इसके बाद वो बगदाद पहुंचा और बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और बाकी देश, इवन इंडिया भी पहुंचा। सो इस तरह से पेपर बनाने का तरीका अलग अलग देशों में पहुंचा। साइड में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं चैप्टर के अंदर की। सो बिगनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग 2300 years ago, ठीक है। सो जो ये स्तूपा बिल्डिंग है कब बनवाई गई? 2300 years ago। इसके बाद अमरावती कब बनाया गया? सो अमरावती 2000 year ago, 2000 साल पहले। फिर कालिदास कब थे? कालिदास 1600 साल पहले थे, 1600 years ago। आयन पिलर टेम्पल एट भीतरगांव, पेंटिंग्स एट अजंता आर्यभट्ट 1500 years ago। सो जो आयरन पिलर पे पेंटिंग्स है, सो भीतरगांव करके जगह है, वहां पे टेम्पल है। सो वहां पे पेंटिंग्स हैं, इवन अजंता की पेंटिंग्स हैं, आर्यभट्ट, ये सब कब होके गए? ये 1500 साल पहले। सो दुर्गा टेम्पल 1400 years ago। सो दुर्गा टेम्पल कब बनाया गया? 1400 years पहले बनाया गया, ठीक है। सो ये सारी स्टोरी थी हमारी बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में। सो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पूरा होता है। सो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखनी है।
अब हम करेंगे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज या एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें हम देखेंगे मैच ए विथ बी। स्तूपा, शिखर, मंडप, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, प्लेस वेयर इमेज ऑफ डेटी इज इंस्टॉल्ड, माउंट, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा, प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल, टावर। अब हमें मैच करना है। स्तूपा क्या होता है? मुंड होता है, ठीक है। स्तूपा। इसके बाद शिखर क्या होता है? शिखर का मतलब होता है टावर। फिर मंडप का मतलब क्या होता है? मंडप टेम्पल्स में जगह होती है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, पीपल कुड असेंबल। इसके बाद गर्भगृह क्या है? गर्भगृह वो जगह है जहाँ पे जो डेइटी है, जो देवता है, उसकी इमेज रखी जाती है, ठीक है। गर्भगृह, प्लेस वेयर इमेज ऑफ डेइटी इज इंस्टॉल्ड। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ है सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा। स्तूपा के आजू बाजू सर्कुलर पाथ जहाँ पे लोग प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा पथ, सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूपा, ठीक है। क्वेश्चन 2, ए ब्लैंक वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। जो बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन थे? आर्यभट्ट। बी स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस आर फाउंड इन द ब्लैंक। सारे भगवानों, देवी देवताओं के बारे में कहानियां कहाँ पाई गई है? पुराणों में। पुराण में आप देवी देवताओं की कहानियां पुराणास में पढ़ते हो। सी डैश इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। रामायण किसने लिखी थी संस्कृत में? आंसर है वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर टू तमिल एपिक्स। तमिल की दो बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज, एक का नाम है सिला पड़ीकरम। सिला पड़ीकरम, और दूसरी तमिल स्टोरी का नाम है मनी मेकलाई। मनी मेकलाई। दो तमिल कहानियों का नाम है सिला पड़ीकरम और मनी मेकलाई, ठीक है। ये थे हमारे ब्लैंक्स। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में। बच्चों, इस चैप्टर के लेट्स डिस्कस और लेट्स डू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन 3 है, यहाँ आपको लिस्ट ऑफ चैप्टर्स बनाना कोई सेंस नहीं है। फिर पेज 122 की स्टोरी पढ़नी है और आपको बताना मंकी किंग भाई बाकी किंग्स के जैसे कैसे है। ये भी काम का नहीं है। आपको स्टोरी एक लिखनी है, वो भी काम का नहीं है। फिर ये है लिस्ट सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक बिल्डिंग्स एंड एक्सेसिबल टू। मतलब जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है उसको अलग अलग लोग कैसे देख सकते हैं, अगर डिफरेंटली एबल्ड पीपल है जिसको शरीर में थोड़ी तकलीफ है वो कैसे देख सकते हैं। ट्राई एंड लिस्ट एज मैनी पेपर के यूजेस लिखने हैं। और चैप्टर अगर कोई आपने जगह विजिट की है तो उसके बारे में लिखो। ये कुछ इनमें से एक भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3rd to 8 चैप्टर हम स्किप करते हैं। 3rd to 8 क्वेश्चन हम स्किप करते हैं एंड हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसी चैप्टर के। बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, व्हेन वाज द आयरन पिलर मेड? आयरन पिलर कब बना था? इट वॉज मेड अबाउट 1500 years ago, ठीक है, 1500 साल पहले बना था।
सेकेंड, वाई वॉज अमरावती फेमस? अमरावती फेमस क्यों था? सो अमरावती was a place where a magnificent stupa once existed. सो अमरावती फेमस क्यों थी? क्योंकि अमरावती ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ही सुंदर स्तूपा कभी हुआ करता था। थर्ड, why did devotees walk around the stupa in a clockwise direction? सो जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो स्तूपा के इर्द गिर्द चक्कर क्यों काटते हैं? सो आंसर, वो स्तूपा के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं सो दे डिड सो टू शो देयर डिवोशन। सो वो ऐसा क्यों करते हैं? अपनी भक्ति दिखाने के लिए करते हैं। फोर्थ, what do you mean by the word स्तूपा? सो स्तूपा का मतलब क्या है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू मीन बाय स्तूपा? सो स्तूपा का मतलब है आंसर, सो द वर्ड स्तूपा मीन्स अ मुंड। सो स्तूपा का मतलब मुंड है। इट इज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस बिल्डिंग, मतलब ये बुद्धिस्ट की रिलीजियस बिल्डिंग है। इट इज बुद्धिस्ट रिलीजियस बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। सो ये पत्थरों की और स्टोन्स की बनी हुई बिल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द मोस्ट important feature of the iron pillar? जो आयरन पिलर बना हुआ है, जो 1500 साल पहले बना था, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? सो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो पिलर है उस पे जंग नहीं लगी। सो आंसर, द pillar has not rusted in all these years. सो बिल्कुल भी जंग नहीं लगी इन सब सालों में पिलर को। 6th नंबर, नेम द डेइटीज worshipped in the earliest Hindu temples. सो सारे देवताओं का नाम लिखो जिनकी पूजा की जाती थी शुरू के मंदिरों में। सो विष्णु, शिव, दुर्गा।
सो इनकी पूजा की जाती थी पिछले, मतलब पुराने मंदिरों में, इन देवताओं की। 7, व्हाट वॉज द गर्भगृह? सो गर्भगृह का मतलब क्या है? सो इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूम इन द टेम्पल। सो टेम्पल में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूम था ड्यूरिंग दिस पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज शिखर? सो शिखर क्या था? सो आंसर, इट वॉज अ टावर। शिखर क्या था? एक टावर था। इट वॉज अ टावर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह। सो गर्भगृह के ऊपर इट वॉज अ टावर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर बनता हुआ एक टावर था। टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेड प्लेस। सो ये पवित्र जगह है, ये दिखाने के लिए शिखर बनता था। शिखर क्या है? शिखर एक टावर है जो गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है ताकि पता लगे नीचे एक सेक्रेड प्लेस है, पवित्र जगह है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मंडप? सो मंडप का पर्पस क्या है? सो आंसर, मंडप was a hall in the temple। सो मंदिर में एक हॉल है, मंडप एक हॉल है टेम्पल में, जहां पे लोग इकट्ठे होते थे। वेयर पीपल कुड असेंबल। सो जहां लोग इकट्ठे होते थे मंदिर में, उसे हॉल कहते हैं। सो मतलब मंडप एक्चुअली वो हॉल है टेम्पल में जहां पे लोग इकट्ठे होते थे। नेक्स्ट, हाउ वर द गिफ्ट्स ब्रॉट बाय डिवोटीज यूज्ड। सो जो सारे श्रद्धालु हैं जो गिफ्ट्स लाते थे वो कैसे यूज होते थे? सो श्रद्धालु जो गिफ्ट्स लाते थे वो यूज होते थे स्तूपास को डेकोरेट करने में और टेम्पल्स को डेकोरेट करने में। सो दे वर यूज्ड टू डेकोरेट स्तूपास एंड टेम्पल्स। सो डिवोटीज द्वारा लाए गए गिफ्ट्स यूज होते थे स्तूपास को और टेम्पल्स को डेकोरेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बुक रिटन बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी? इन विच लैंग्वेज, और किस भाषा में? सो आंसर, आर्यभट्ट ने किताब लिखी, उसका नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम। और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? संस्कृत में। 12th नंबर, हु इन्वेंटेड पेपर। पेपर किसने इन्वेंट किया था? आंसर,
साई लुन ने, ठीक है, CAI, साई लुन इन्वेंटेड पेपर इन चाइना अबाउट 1900 years ago. So 1900 years ago, 1900 साल पहले साई लुन ने इन्वेंट किया था पेपर, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। आई हैव एंडेड दिस चैप्टर 11, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर 11, एंड हमने इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस की जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ही हमने डिस्कस की, बाकी क्वेश्चन खास काम के नहीं थे, हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. This is me, your Ishika ma'am, requesting you to do each and everything properly. Thank you. Thanks a lot.